मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है, ऑडियो लीक्स का स्कैंडल। ऑडियो लीक्स तो पाकिस्तान में वैसे होती रहती हैं, मगर ये ऑडियो जो है, इस तरह की ऑडियो लीक एक दो बार पहले हुई हैं। कुछ अर्सा पहले इस तरह की ऑडियो लीक हुई थी, लेकिन उसको कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उस ऑडियो लीक्स पर। लेकिन ये वाली ऑडियो लीक जो है वो माजी में इसी तरह की एक ऑडियो लीक हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए जा रहे थे उनको मैनिपुलेट करने के लिए, जजों को मिलाने के लिए, तो इस ऑडियो का जो है वो स्केल या इस ऑडियो की शिद्दत उस तरह की होगी जिस तरह की माजी वाली ऑडियोज़ की थी। दूसरा मामला इमरान खान साहब का। खान साहब पता नहीं किसी ने उनको ये मत दी कि भाई आप जाओ अदालत में जाकर हिफाजती ज़मानत ले लो। हालांकि कोई गिरफ़्तारी का कहीं से कोई मतलब नहीं था फ़ैसला, ना हुकूमत ने फ़ैसला किया था, ना किसी इदारे ने दिया था। मीडिया ने ऐसे ही कुछ शुदरी छोड़ दी और इमरान खान साहब खौफ के मारे कांपना शुरू हो गए। कांपें टांग गई कप्तान की और वकीलों को भेज दिया अदालत। अदालत ने कहा वकीलों को कि जी हिफाजती ज़मानत होगी एक शर्त पर, और वो ये कि इमरान खान साहब आएँ, और ये शर्त आइन और कानून की है, हमारी नहीं है। वो कह रहे जी इमरान खान साहब तो घर से निकलते ही डरते हैं, उनकी तो जान जाती है। अब तो सीधे अल्फाज में कह दिया गया ना। इमरान खान साहब मुशर्रफ के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, और ये वाला मामला मरहूम मुशर्रफ के साथ बड़ी मुशाबत रखता है। कदर मुश्तरक जो होती है ना इमरान खान साहब में और मुशर्रफ साहब में, एक ही है काफ़ी सारी, ये वाली तो बहुत ज़्यादा। जिस तरह मुशर्रफ को अदालतें बुलाती थी जब उनके ऊपर बगावत का मुकदमा चलना शुरू हुआ था, तो अदालत ने तलब किया, मुशर्रफ साहब अदालत में जाने के बजाय सीधा FIC चले गए। वो जो फ़ौजियों का दिल का अस्पताल है वहाँ जाकर बैठ गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बंदा पूछे कि वहाँ से कौन परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ौजी अस्पताल के अंदर से कौन निकाल कर अदालत में ले जाएगा। ना हुकूमत में इतनी हिम्मत, ना पुलिस में इतनी हिम्मत। तो इमरान खान साहब ने भी यही कर दिया। इमरान खान साहब भी दबक कर बैठ गए अपने घर ज़मान पार्क में, और उन्होंने पहरा बिठा दिया हुआ है अपने कारकुनों का। वो बैठे हुए बेचारे कैंप्स लगा कर, और खाने शाने वहीं पका रहे हैं, पिकनिकें मना रहे हैं, और अंदर इमरान खान साहब जो डर के मारे बैठे हुए। तो पता नहीं किसने मत दी थी इमरान खान साहब को। हिफाजती ज़मानत हो गई मुस्तरद। अब राणा सनाउल्लाह साहब हैं और डंडा हाथ में है, वो कहते फिर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की अब गिरफ़्तारी बनती है। अब हुकूमत फ़ैसला करेगी तो राणा साहब उस पर अमल करेंगे। राणा साहब की वैसे बहुत पुरानी ख्वाहिश है इमरान खान साहब को फेंटा शेंटा लगाने की। वो राणा साहब को लगाया था इमरान खान साहब ने। वो कहते हैं कि जी मैंने वही कुछ इमरान खान के साथ करना है जो इमरान खान ने मेरे साथ किया था। उसी खोली में रखूँगा, उसी अंडे-नुमा सेल में रखूँगा जहाँ मुझे रखा गया था, उन्हीं जेलों में इनको रखूँगा जहाँ हमें रखा गया था। सवाल होता है कि राणा साहब ये इंतकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा जो हो तो हो, मुकदमात हैं इनके ऊपर, इन्होंने मुल्क के साथ ना जाने क्या क्या किया हुआ है। तो एक तो ये राणा साहब मामला लेकर चल रहे हैं। दूसरा जो ऑडियो है लीक हुई, उस ऑडियो पर भी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के लिए भी उनकी कलाई के हिसाब से भी ना उन्होंने राणा साहब ने कह दिया है कि जी वो हथकड़ी बना लेंगे। उन्होंने कहा ऑडियो लीक्स का फ्रांसिक होगा, फ्रांसिक होने के बाद फिर जो किरदार हैं उसमें अगर तस्दीक हो जाती है कि ये किरदार है, तो फिर एक की तो होगी गिरफ्तारी और दूसरी के खिलाफ जाएगा जुडिशल कमीशन काउंसिल में रेफरेंस। तो पहले मेरा ख्याल है मैं ऑडियो लीक्स पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, हसास भी है। बहुत मोहतात होकर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इन दोनों पाकिस्तान की अदलिया बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हुई है। हुकूमत रोज़ाना, अब हुकूमत ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, वो तो रोज़ाना सवाल उठा रही है। आज वज़ीर दाखिला ने ख़ुद सवाल उठाए हैं। उससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, कायदीन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदलिया के ऊपर सवाल उठाए कि जी इमरान खान साहब के साथ इतनी रियायतें क्यों, वो जो सलूक हमारे साथ होता था वो इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं, या तो हमारे साथ गलत हो रहा था, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत हो रही है। अब ये जो इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत का मामला था, उसमें इमरान खान साहब ने अपना तो खैर तमाशा बनाया ही बनाया, लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अदलिया को भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया। यानी इस तरह नहीं हो सकता कि अदालतें बैठी हैं रात भर कि जी इमरान खान साहब आप आएँ और हम आपकी हिफाजती ज़मानत मंजूर करने के लिए बैठे हैं। ये तासुर जा रहा था ना। तो बहरहाल फाइनली मतलब लाड मोहब्बत इनका मुकाबला था, दोनों हार गए, कानून जीत गया। उस पर मैं आता हूँ। पहले ये जो मामला है ना ऑडियो लीक्स का। अब ऑडियो लीक हुई हैं, 3 किस्तें हैं, 3 हिस्से हैं। एक किरदार परवेज़ इलाही साहब है, दूसरे किरदार आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, तीसरे किरदार कोई जोजा साहब हैं, जो कहा जा रहा है कि जहांगीर जोजा वकील हैं, बड़े नामवर वकील, वो कहा जा रहा है। सईद चौधरी साहब हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि वो हैं।
अब उसमें मामला हो रहा है मोहम्मद खान भट्टी का मुकदमा है, ग़ुलाम मोहम्मद डोगर जो CCP हो उनकी पिटीशन है, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये फ़लाँ जज, अब हम जज का नाम नहीं ले सकते। ऑडियो में तो वो है जो जिन्होंने भी लीक की है। अब इस तरह की ऑडियोज़ पता नहीं कौन बनाता है, कौन लीक करता है, क्यों लीक करता है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें पॉलिटिकल अपना वो जो इंटरेस्ट शामिल होता है। एक ज़माना था इमरान खान साहब के दौर में इस तरह की चीज़ें होती थी, अब ये ज़माना है कि इमरान खान साहब को इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मामला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहे थे, तो ये ऑडियो जो लीक हुई है इससे, या लीक हुई हैं, इनसे ये हुआ है कि जो इमरान खान साहब को जो समझा जा रहा था कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है, उसका इमरान खान साहब को डैमेज होगा। अदलिया को तो होगा ही होगा, पाकिस्तान के सिस्टम को तो होगा ही होगा, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो तो बदनाम होगा ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो एक तासुर मुसलसल दिया जा रहा है ना, बल्कि मरीम नवाज़ साहबा ने तो कह दिया है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदलिया के घोड़े पर सवार होकर दोबारा वापस आना चाहते हैं। पहले इमरान खान साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के को साथ मिला के खेलना चाह रहे थे, और अब इमरान खान साहब जो है वो अदलिया को मिलाकर अपने साथ और आना चाह रहे इक़्तिदार में वापस। तो जो सूरत हाल बन रही है उसमें मतलब आप देखें कि मामला था तबादले का, CCPO सबका CCPO ग़ुलाम डोगर का, और उस मामले से सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इलेक्शन कि ये इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं करवा रहे। तो तासुर अदालतें खुद भी मतलब उनके जो 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 जिस तरह के मामला चल रहे हैं उसमें खुद भी तासुर यही जा रहा है। अब ये जो ऑडियो है ये अगर ठीक है, इसका फ्रांसिक होना है, वज़ीर दाखिला ने खुद कहा है कि फ्रांसिक होगा इसका, अगर ये ऑडियोज़ ठीक है, अगर ये गुफ्तगू ठीक है, तो फिर वो जो तासुर दिया जा रहा था, या जो तासुर हुकूमत और अब इमरान खान के मुखालफिन दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए ख़ास एक रवैया है, तो फिर उसके पीछे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैनेज किया जा रहा है। मैं जज साहब का नाम नहीं ले रहा, एक जज साहब हैं, और अब उसमें CCPO डोगर के मुकदमे का हवाला है, वो कह रहे हैं कि जो उनके पास, और उसके बाद फिर उस जो जज साहब जिनका उनके पास चौधरी परवेज़ इलाही साहब जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं उनको, फ़ोन वो ऑडियो में यही है कि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मोहम्मद खान भट्टी आपके पास बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भट्टी साहब बैठे हो, आपका अपना ही घर है, चौधरी साहब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तकलीफ़ ना करें। नहीं मैं आ रहा हूँ। वो कहते नहीं चौधरी साहब आप रहने देना आप, तो कहते नहीं मैं आ रहा हूँ। तो चौधरी साहब, वो कहते चौधरी साहब सुन लेना मेरी बात सुनो। वो कहते यार फ्रैंकनेस देखे, और छड़ो यार मैं आ रहा, मैं तेनू क्या ना मैं आ रहा। यानी एक जज, अगर वो जज हैं जो, अगर ऑडियो में, अगर वो ऑडियो ठीक है, तो एक जज साहब के साथ इस तरह का, सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह का की फ्रैंकनेस। और फिर आप देखें कि इमरान खान साहब को अभी तक अदालतों से हर तरह का रिलीफ ही मिला है। तो फिर इस तरह की ऑडियोज़ आना, और फिर अदालतें बेशक इमरान खान साहब को मेरिट पर रिलीफ दे रही हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान के मुखालफिन को इस तरह का रिलीफ कभी नहीं मिला, तो वो ये कहने में अपनी तरफ से तो हक बजानिब होंगे। तो ये जो स्कैंडल है, ये स्कैंडल माजी में एक स्कैंडल आया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात चल रहे होते थे। उस वक्त एहतसाब कमीशन था, नैब नहीं था, और एहतसाब ब्यूरो के कमिश्नर थे अपना क्या नाम है उनका, सैफुर रहमान साहब, नवाज़ शरीफ साहब के करीबी, बल्कि अब समझी है मरीम नवाज़ साहबा के। तो उन्होंने जजों को फ़ोन कर करके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जज, वो मलिक क़य्यूम साहब और राशिद अज़ीज़ साहब, इनको फ़ोन करके मोहतरमा और आसिफ ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सज़ाएँ दिलवाई जा रही होती थी। वो बाद में मुशर्रफ के ज़माने में वो ऑडियो सामने आ गई। तो उस वक्त तक वो जज साहबान तो अपनी कुर्सियों पर थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, तो उनको अपनी जजी छोड़ना पड़ी थी। ये हवाला राना सनाउल्लाह साहब ने आज दिया है। तो ये एक पुराना सिलसिला पाकिस्तान में चलता आ रहा है, जजों को, अदलिया को इस तरह मैनेज करके फ़ैसले करवाने का। तो हमें तो मतलब ख्वाहिश ये है कि ये ऑडियो जाली हो, ख्वाहिश ये है कि ये अपना बनाई किसी ने ऐसे ही जोड़ तोड़ के बनाई हो, ताकि कम से कम अदलिया के ऊपर जो, अगर ये ठीक साबित होती है तो फिर अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि पाकिस्तान की अदलिया किस तरह मामला चला रही है, किस तरह पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं। तासुर है कि इमरान खान साहब को फेवर दी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के अंदर से तो इमरान खान के सहूलतकारों को हमने बाइज़्ज़त खुदा हाफिज़ कह दिया,
एक और इदारे में इमरान खान के सहूलतकार बैठे हुए, फिर इस तासुर को तक़वियत मिलेगी। तो एक तो इसकी फ्रांसिक होनी चाहिए, फ्रांसिक होने के बाद फिर जो इसमें अगर तो ठीक है तो फिर जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो मतलब मामला जाएगा ही जाएगा, और अगर ये गलत है तो जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। और फिर अगर ये ठीक हैं तो परवेज़ इलाही साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी उनको तो गिरफ़्तारी उनकी बनती है। वैसे अगर गिरफ़्तारी इस मुद्दे पर बनेगी तो फिर अपना शहबाज शरीफ साहब की भी बन सकती है, क्योंकि वो जो सैफुर रहमान मलिक क़य्यूम साहब के साथ बात कर रहे थे, एक ऑडियो सैफुर रहमान की थी और एक शहबाज शरीफ साहब की थी। तो गिरफ़्तारी तो फिर क्राइटेरिया तो ये तो फिर माजी पर भी लागू हो सकता है। लेकिन बहरहाल तो एक तो ये है कि बड़ा हसास और बड़ा ख़तरनाक स्कैंडल है, और ये पाकिस्तान को जो इमरान खान साहब का एक अंदाज़ सियासत है उसमें ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब का तो सियासी सर्वाइवल इमरान खान साहब के साथ है। तो वो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त लग रहा है कि वो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें इमरान खान साहब के लिए। वैसे तो इमरान खान साहब के लिए परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि इमरान खान साहब के कई मद्दा बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे, वो नहीं है तो उनके घर वाले मद्दा हैं, तो वो प्रेशर में आके, ख़ानदान के प्रेशर में आके भी इमरान खान साहब के हक़ में बहुत कुछ कर जाते हैं, जो इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि जी आपकी फैमिलीज़ मेरे साथ हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आइन और कानून तो फिर पीछे चला जाता है ना, मोहब्बतें ज़्यादा हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं। तो बहरहाल एक स्कैंडल है। अब इस स्कैंडल में देखते हैं कि आगे क्या ये रुख अख्तियार करता है, लेकिन ये इमरान खान साहब की सियासत को ये स्कैंडल ले डूबेगा। मैं गुजारिश अक्सर किया करता हूँ कि इमरान खान साहब की बदबख्ती शुरू हुई है बड़े अरसे से, और इमरान खान साहब जो जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो मट्टी हो जाएगी, चाहे वो सोना ही हो। परवेज़ इलाही साहब अच्छे खासे चल रहे थे, अब परवेज़ इलाही के ऊपर कितनी मुसीबतें आन पड़ी हैं। परवेज़ इलाही साहब के फ्रंट मैन पता नहीं लापता हुए किधर हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, उठाए गए, गिरफ़्तार हुए, अगवा हुए, कोई पता नहीं। मोहम्मद खान भट्टी साहब, साहबजादे परवेज़ इलाही साहब के जलावतन, परवेज़ इलाही साहब के पूरे अहले खाना के ऊपर FIA की तफ्तीश चल रही है। दूसरी बेगम जो है वो ज़मानत पर है, वो जो मुबैना तौर पर दूसरी बेगम जो है। तो इमरान खान साहब का साथ के साथ मिल के परवेज़ इलाही, क्योंकि इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे, इमरान खान साहब कर रहे जंग। तो फिर जंग में तो ज़ाहिर है वो जीतते हैं जो तगड़े होते हैं। आसिफ जरदारी ना दौड़ सकते हैं, ना अपनी ताकत से उठ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब बैठे हुए दिल के मसाइल लेकर, मौलाना साहब का ताज़ा ऑपरेशन हुआ है, वो जंग नहीं लड़े, वो सियासत कर रहे हैं। फिज़िकली कमज़ोरी के बावजूद वो ज़्यादा तगड़े हैं। इमरान खान साहब के 4.25 साल बर्दाश्त करने के बाद वो उस तरह उठे हैं कि इमरान खान साहब परेशान हो गए। कभी कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है, कभी कहता है बाजवा ने साजिश की है, कभी कहता है मोहसिन नकवी ने की है, कभी कहता है वो हुसैन हक्कानी ने की है। समझ ही नहीं आ रही इमरान खान साहब को कि साजिश हुई कहाँ से, क्योंकि सियासत थी ये। इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे, तो इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़ेंगे उनका असर भी यही होगा। भाई इमरान खान साहब अदालतों के मोड़े पर कितना एक चल लेंगे, फ़ौज के कंधे पर कितना एक चले, 4.25 साल ना बना। वैसे तो बड़े अरसे से चल रहे थे, इक़्तिदार 4.25 साल चला सके, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते थे। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते तासुर ठीक है कि इमरान खान साहब अदालत के कंधों पर सवार होकर आना चाह रहे, तो कितने अरसे के लिए आएंगे। जाहिर है अगर वो इमरान खान साहब का रवैया इसी तरह का होगा तो आगे नहीं चल पाएंगे। अदालत में जो कुछ हुआ आज मैं उस पर आता हूँ। अब कल 24 घंटों से पूरा मुल्क हर 15 मिनट के बाद खबर सुन रहा था कि जी इमरान खान को जज साहब ने कहा है कि जी अगर आएंगे तो ज़मानत होगी। पहले एक जज के सिंगल बेंच में लगा हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब के पास मामला, फिर वहाँ मामला फंस गया क्योंकि फ्रॉड पकड़ा गया इमरान खान साहब का, दस्तखत पकड़े गए कि दस्तखत में फ़र्क है। तो अदालत ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त तो साइड पे करो, पहले हिसाब दो कि मेरे साथ फ्रॉड लगाने आए हो, बुलाओ इमरान खान को, आकर मेरे सामने अपने दस्तखतों की तस्दीक करे मेरे सामने दस्तखत। वो तो गए थे कान छिदवाने, नाक कटवाने पड़ गए, तो नाक कटवा ली इमरान खान साहब ने वहाँ पर। तो वो इमरान खान साहब फंस गए, वो मामला इमरान खान साहब के गले पड़ गया हुआ है। तो वहाँ से तो खैर ज़मानत की दरख्वास्त पर क्या उन्होंने ज़्यादा बहस करनी थी। कल से जज साहब को टांगा हुआ था। जज साहब भी मतलब सब्र और तहम्मुल की हद होती है, मतलब हर आधे घंटे के बाद फिर टाइम दिया जाता रहा, फिर टाइम 4 बार टाइम दिया गया, आज सुबह तक टाइम, और फाइनली जब जाली दस्तखत पकड़े गए तब जाकर जान छूटी जज साहब की। फिर मामला लेकर गए दहशतगर्दी के मुकदमे का, और वो हिफाजती ज़मानत के लिए फिर DB बैठा।
डीबी में वही मामला, जज साहबान कह रहे हैं जी आना है तो आए, हम ज़मानत ले लेंगे, दे देंगे, अगर नहीं आते तो ज़मानत नहीं होगी। वही फाइनली 8 साढ़े 8 बजे तक, आज 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक कहा गया कि इमरान खान साहब आएंगे। इमरान खान साहब नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसला जब अदालत सुना रही थी उस वक्त भी इमरान खान साहब के वकला के जो जूनियर्स थे वो अदालत को फ्रॉड लगा रहे थे कि जी इमरान खान साहब निकल चुके हैं, आप इंतज़ार करें। हालांकि ज़मान पार्क से निकले ही नहीं थे, ना प्रोटोकॉल लगा था, ना इमरान खान साहब की गाड़ियाँ लगी थी, ना वहाँ से कारकुनों को हटाया गया, ना रास्ता बना गया, कुछ भी नहीं, फ्रॉड कर रहे थे। तो जब इमरान खान साहब अदालतों को इस तरह बदनाम करेंगे, उनकी शर्मिंदगी का बायस बनेंगे, ज़ाहिर है लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई अदालत 24 घंटे क्यों बैठी है इमरान खान के लिए। तो फिर वो अदालतें कितनी सहूलतकारी इमरान खान साहब की कर सकती हैं? नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले गुजारिश की ना कि इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे। तो फिर इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन एक बचेगा, वो होगा राणा सनाउल्लाह साहब का। फिर राणा सनाउल्लाह साहब के पास एक ही ऑप्शन है और वो है जेल, वो है गिरफ्तारी। तो इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार करने का फैसला करे ना करे, खान साहब खुद ऐसे काम कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं होगा हुकूमत के पास। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।